हेलो फ्रेंड्स, सूरत डायबिटिक फूड एंड अल्सर क्लिनिक में मैं डॉक्टर आशुतोष शाह आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है कि डायबिटिक फूड में अल्सर्स क्यों होते हैं। दोस्तों, जानते हैं कि डायबिटीज जो है आपकी नसों को ब्लॉक कर सकता है। उसकी वजह से दिमाग का जो संदेश आता है पैर की मांसपेशियों तक वो नहीं आता है और मांसपेशियों में इनबैलेंस हो जाता है। तो आपके टोज ऐसे हो सकते हैं, जबकि टोज ऐसे होने चाहिए। तो वो टोज ऐसे होने की वजह से यहाँ पे आपको घिसने की वजह से टीप अल्सर हो सकती है, तो मसल इम्बैलेंस हो सकता है। दूसरा कि आपकी सेंसेशन वाली नर्व्स, माने जो नर्व्स यहाँ से ठंडा गर्म लीसा है नहीं है, कुछ आपको लगा या नहीं लगा, वो सरफेस कैसी है, ये सब जो सेंसेशन यहाँ से दिमाग में जाता है वो भी बंद हो जाता है। तो आपको कुछ अगर लगता भी है तो आपको पता नहीं चलता है। आपको अगर कॉनकैलोसिटीज डेवलप हो गई है तो भी आपको उसका पेन नहीं होता है, फिर वो कॉनकैलोसिटीज में से अल्सर बनते हैं। तीसरा होता है कि जॉइंट्स जो होते हैं आपके काफ़ी स्टीफ हो जाते हैं। जो आपकी नसें होती हैं हलन चलन की, वो इलास्टिसिटी उसकी खो बैठती है, इसके वजह से वो टाइट हो जाती है और जहाँ पे प्रेशर नहीं आना चाहिए था वो जगह पे एबनॉर्मल प्रेशर आता रहता है। तो जब भी आप चलते हैं, एक कदम आप आगे रखते हैं तो आपके वजन का 3 गुना वजन एक पैर पे पड़ता है, आपके सोल पे पड़ता है। और ऐसे में अगर कोई जगह पे एबनॉर्मल प्रेशर आता है तो डेली वहाँ पे प्रेशर आते 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 वो चमड़ी मर जाती है और फिर उसमें से अल्सर्स होते हैं। इसके अलावा आपकी डायबिटीज की नर्व्स की वजह से नीचे आपको पसीना नहीं होता है और वो पसीना आपके पैरों को नरम रखता है, आपकी चमड़ी को सॉफ्ट रखता है, वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। इसके लिए चमड़ी इतनी ड्राई और हार्ड हो जाती है। और आप जानते हैं कि नरम चीज़ है तो वो फटती नहीं है, लेकिन अगर हार्ड चीज़ है तो फट से टूट जाती है। तो वो हार्ड चीज़ आपकी पैर की चमड़ी बन जाती है और उसमें अल्सर्स हो सकते हैं। ये रही जो है वो है आपके अल्सर्स क्यों बनते हैं। अभी अल्सर्स क्यों मिटते नहीं हैं, तो उसके लिए अगर हम देखते हैं तो क्योंकि हर एक आदमी को चलना तो पड़ता है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए भी तो चलना पड़ता है। तो जब भी वो चलते हैं तो एब्नॉर्मल प्रेशर कंटिन्यूअसली बनता रहता है। इसकी वजह से शरीर घाव को मिटा भी रहा है, लेकिन फिर भी वो रिपीटेडली इंजरी की वजह से घाव मिटा नहीं सकता है। तीसरा कि आपकी जो खून की नलियां हैं उसमें भी शुगर की वजह से बहुत सारी कैल्शियम जम जाती हैं और खून की जो सप्लाई है पैरों में वो बहुत ही कम हो जाती है। उसको वेस्कुलोपैथी बोलते हैं। ज़्यादातर इंडियन में माइक्रो एंजियोपैथी माने छोटी छोटी वेसल्स ज़्यादा बंद होती है, बड़ी वेसल्स कुछ हद तक चालू रहती हैं। तो माइक्रो एंजियोपैथी की वजह से आपके घाव को मीटने के लिए जो अच्छा ऑक्सीजन वाला खून चाहिए वो नहीं मिल पाता है। काफ़ी हद तक किसी किसी को तो गैंग्रीन भी डेवलप हो जाता है। तो इसकी वजह से आपके डायबिटीज़ के अल्सर्स मिटने में भी प्रॉब्लम आती है। तो डायबिटिक अल्सर्स के लिए 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो है, एक है न्यूरोपैथी, माने आपकी नर्व्स दिमाग से संदेशा पैरों तक लाने वाली, पैरों का संदेशा दिमाग तक ले जाने वाली बंद हो जाती है। पसीना आना बंद हो जाता है। एबनॉर्मल प्रेशर्स आपकी सोल पे पड़ने लगता है। आपकी बोन्स और जॉइंट्स है वो टाइट हो जाते हैं। आपकी जो हलन चलन की नस है इलास्टिसिटी खो बैठती है और आपके ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम है। तो ये सभी चीज़ें मिलके अगर उसके ऊपर अगर इन्फेक्शन लगता है तो वो इसको कभी भी जोखिम रूप दे सकता है। तो डायबिटीज़ फूड में ये सभी चीज़ें होती है, इसीलिए आपको आपके पैर की केयर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कॉनकैलोसिटी है तो आप इसकी ट्रीटमेंट कराएं। अगर अल्सर हो गया है तो आपको उसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए। सूरत डायबिटिक फूड केयर क्लिनिक में आपको सर्जिकल, नॉन सर्जिकल और प्लास्टिक सर्जरी की जितनी भी एडवांस सर्विसेज है वो अवेलेबल है। तो अगर आप आपके डायबिटिक फूड के केयर के लिए सूरत डायबिटिक फूड केयर और अल्सर क्लिनिक का कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे कांटेक्ट नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। उसमें सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।